वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 18 अगस्त 2020 है और 18 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो विश्व के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण जो है मणिपुर में हो रहा है, यानी ऑप्शन ए मणिपुर सही है। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसने मोंटेनेग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजिका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यह परियोजनाएं 3000 करोड़ रुपए की थी। इसी में से यह भी परियोजनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड योजना की। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड की अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत इस कार्यक्रम को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला है कि इसके पहले चरण के तहत मध्यम एशिया और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण के तहत एशिया में जोड़े हुए ग्रिडों को अफ्रीका के पावर पूल्स से जोड़ दिया जाएगा। योजना की तीसरे चरण में विद्युत आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी गठबंधन है। क्वेश्चन बन सकता है कि यह कैसा गठबंधन है? एक अंतर सरकारी गठबंधन है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क की 21वीं वार्षिक बैठक के दौरान की गई थी। वर्तमान में विश्व के 67 देश ISA के सक्रिय सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ISA का लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाते हुए सदस्य देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए सोलर उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकियों का मार्ग प्रशस्त करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन कब तक किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन सितंबर 2020 तक किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सितंबर 2020 सही है। 15 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है।
यह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करेगी। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उप क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित केलोंग रेलवे स्टेशन भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को शुरू किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय सही है। इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के तहत आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल की शुरुआत किसने की है? तो फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल की शुरुआत किरण रिजिजू ने की है। किरण रिजिजू कौन है? ये खेल मंत्री हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी किरण रिजिजू सही है। फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्र भर में फिटनेस की प्रासंगिकता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का अपनी तरह का कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर कब तक पूरा हो जाएगा? देश का पहला अपनी तरह का कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर कब तक पूरा हो जाएगा? तो यह कॉरिडोर 2023 तक पूरा हो जाएगा। बता दें यह देश का पहला अपनी तरीके का एक अलग ही एक्सप्रेस रोड है। पहला अपनी तरह का कटरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है और दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना का कुल परिव्यय जो है 35,000 करोड़ रुपए है। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। एक्सप्रेस कॉरिडोर भारत सरकार की भारतमाला परियोजना केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के तहत बनाया जा रहा है। रोड कॉरिडोर पवित्र शहर अमृतसर पंजाब और कटरा वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर को जोड़ेगा। हाल ही में इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित जो है हाल ही के करंट अफेयर को देखते हैं कि 12 जून 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर कुक्कुट नीति 2020 संचालन संबंधित दिशा निर्देश तैयार किए हैं। 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण सीमा के बीच एलओसी के करीब सीमा क्षेत्र में 6 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन किया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा बनाए गए थे। जम्मू और कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है सर्दियों में जम्मू रहती है और गर्मी में श्रीनगर हो जाता है। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान जो है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय के बारे में राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IT विभाग के ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पारदर्शी कराधान सम्मान के लिए एक मंच शुरू किया है जो प्रत्यक्ष कर सुधारों के हिस्से के रूप में फेसलेस मूल्यांकन और अपील और करदाताओं के चार्टर प्रदान
करता है। मंच का उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और रिफंड में तेजी लाना है। ईमानदारी करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। फेसलेस मूल्यांकन और करदाताओं के चार्टर को 13 अगस्त से ही लागू किया जाएगा, लेकिन फेसलेस अपील प्रणाली 25 सितंबर 2020 से उपलब्ध होगी, यानी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसे ओपन किया जाएगा। हाल ही में संबंधित इससे जो करंट हैं उससे देखते हैं। सीबीडीटी और सेबी ने दोनों संगठनों के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 मिलियन पाउंड की इनोवेशन चैलेंज फंड किस देश ने लॉन्च की है? तो ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड की इनोवेशन चैलेंज फंड जारी की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिटेन सही है। 17 अगस्त 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए यह फंड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जो है 16 अगस्त को मनाया गया, यानी ऑप्शन ए 16 अगस्त सही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। राजनेता के साथ साथ हुए एक कवि भी थे। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 2015 में सुशासन दिवस घोषित किया था। वर्ष 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया था। वर्ष 1994 ही उन्होंने उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 2015 में उन्हें बांग्लादेश सरकार द्वारा बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान प्रदान किया गया था। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।